दुनिया भर में जो इस समय एक ऐसा दौर चल रहा है कि जो कुछ राष्ट्र टेक्नोलॉजी के जानकार हैं और जिनके पास वैज्ञानिक टेक्नोलॉजियाँ उपलब्ध हैं, वो लोग दुनिया को दबाना चाहते हैं और दुनिया के मानव अधिकारों की रक्षा नहीं होने देना चाहते हैं। जैसे इज़राइल और फ़िलिस्तीनियों का एक युद्ध चल रहा है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर ये प्रयास नहीं हो रहा है कि उसको रोका जाना चाहिए। ईरान जो है ये शुरू से उसको रोकने के पक्ष में था और मानवीय जो नरसंहार हो रहा था उसका विरोधी था। ऐसे समय में जब ईरान उस लड़ाई में एक हिस्सेदारी कर रहा था, शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहा था, उस टाइम उस विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना, जिस पर श्री इब्राहिम रईसी साहब जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे ईरान के, वो विमान पर और उनका विदेश मंत्री और अधिकारी एक बांध की उद्घाटन के लिए गए थे और वहाँ से जब लौट रहे थे तो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटनाग्रस्त होना एक संदेह के घेरे में है कि वो विमान जिस पर राष्ट्रपति सफ़र कर रहे हों, उसका दुर्घटना तो किसी चीज़ की भी हो सकती है, स्वाभाविक भी हो सकती है, लेकिन उस पर जांच होनी चाहिए और उसकी मैं सख्त निंदा करता हूं कि अगर कोई ऐसे लोग उसमें शामिल हुए। और भारत के और जो ईरान के रिश्ते हैं वो आज से नहीं हैं, वो तो एक बहुत लंबे टाइम से है और ख़ास तौर से भारत में एक ऐसे वर्ग के लोग भी रहते हैं जिनका सारा धार्मिक रख रखाव और उनके विचार ईरान के मौलानाओं से मिलता है। शिया संप्रदाय के लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो देश में एक सेकुलर माहौल को बनाने में सहयोग करते हैं और उनके तमाम ऐसे काम हैं, जैसे ताजियादारी है तो उसके साथ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब सामूहिक रूप से उसमें शामिल होते हैं। एक इनका साल में ये जो मुहर्रम गमी का महीना होता है उसमें सारे लोग शामिल होते हैं, जिससे आपसी भाईचारा और सद्भावना बढ़ती है। और ये सारा कल्चर जो है और जो सभ्यता है वो उसका एक मूल कारण ईरान है। और ईरान का हमारे साथ जो रिश्ता है और ईरान जिस तरह भारत की मदद करता है अवसर पर, उसके लिए उनकी जो दुर्घटना में हत्या हुई उसकी मैं मतलब वो उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और अगर इसमें जो ऐसी शक्तियाँ हैं जो अगर दुर्घटना षड्यंत्र के तहत हुई है तो उन्हें विश्व का जो अंतर्राष्ट्रीय समाज है और संयुक्त राष्ट्र है वो उन पर कड़ाई से कार्रवाई करे। ईरान में जो हादसा हुआ है 2 दिन पहले की बात है कि ये बड़ी अंदोखनाक खबर आई कि ईरान का एक हेलीकॉप्टर जिसमें वहाँ इस्लामी जमहूरिया ईरान के राष्ट्रपति आयतुल्ला इब्राहिम रईसी साहब और वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर समेत 9 लोग सवार थे, तो वो वापस आ रहे थे अज़रबैजान से और ये हादसा पेश आया। और उस हादसे में जैसा कि अंदेशा उसी वक्त से जाहिर किया जा रहा था, सभी 9 लोगों की वफ़ात हो गई। ख़ास तौर पर इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर आयतुल्ला इब्राहिम रईसी की मौत से पूरी दुनिया में ज़बरदस्त रंजो-गम छा गया। ख़ास करके इस्लामी देशों में, इस्लामी ममालिक में उनकी मौत से बेइंतहा बड़ा
सदमा महसूस किया गया, जिसकी वजह ये थी कि उन्होंने अपने खाली 3 बरस के कार्यकाल में, अपने 3 बरस के सदर जमहूरिया के दौरान ईरान के तमाम ममालिक से बहुत अच्छे रिश्ते कायम किए और ईरान को बुलंदियों पर पहुंचाने की सारी कोशिशें की। और उसके साथ साथ में एक बड़ा काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने इस सब से अलग हट करके इंसानी कदरों को, इंसानी मामलात को आगे बढ़ाया, इंसानी कदरों को ऊपर उठाया, जिसके वजह से पूरी दुनिया में उनकी अपनी एक अलग शिनाख्त कायम हुई थी। और उनकी मौत से हर मुल्क में बेइंतहा गम, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, यहाँ भी एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। पूरी दुनिया में उनके मौत का रंजो गम मनाया जा रहा है। और यकीनन हादसा भी बहुत बड़ा हुआ कि सदर जमहूरिया, वहाँ के वज़ीर ख़ारजा समेत जो दूसरे लोग थे वो भी सब बड़े बड़े ओहदों पर कायम वहाँ के फाइज थे। उन सब की एक साथ मौत ने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। जैसा कि इब्तदाई जांच में मालूम हुआ है कि हादसा सिर्फ मौसम की खराबी से हुआ। बहरहाल जो कुछ भी हुआ, इसके लिए आगे जांच में और मामला सामने आएंगे। वक्ती तौर पर सारी दुनिया के साथ साथ हम भी उनके मौत पर और इस हादसे पर अपने शदीद रंजो गम। ईरान के राष्ट्रपति साहब पिछले रविवार को उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें वो और उनके विदेश मंत्री सहित कुछ और मंत्रिमंडल के लोग थे, वो शहीद हुए हैं। राइसी साहब की मौत, राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी साहब की मौत पूरी दुनिया को गमज़दा है उनकी मौत से, और हम सभी लोग उनकी मौत से दुखी हैं। उनकी कमी तो कभी पूरी ही नहीं की जा सकती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी दुख व्यक्त किया है, एक दिन का शोक भी भारत में रहा है, लेकिन हमारी दृष्टि में ये घटना स्वाभाविक नहीं लगती है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अब वो देखना होगा कि 3 हेलीकॉप्टर थे, वही हेलीकॉप्टर क्रैश क्यों हुआ। और ये दुर्घटना उस समय होती है जब वो राइसी साहब ईरान के बॉर्डर पर एक पुल का उद्घाटन करने गए थे। पुल का मतलब एक दूसरे देश को जोड़ने वाला पुल था। वो तो दिलों को जोड़ रहे थे, और ये बात आतंकी गतिविधियों को या आतंकी लोगों को पसंद नहीं आई, और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। भारत दुखी है, बाराबंकी दुखी है। बाराबंकी क्यों दुखी है, हम आपको एक इतिहास बताते हैं। शिया धर्मगुरु सैयद अहमद मुशावी साहब का जन्म बाराबंकी में हुआ है। बाराबंकी का गांव किंतूर है, और ये बड़े फ़ख्र की बात है कि मेरे गांव के पड़ोस का है वो गाँव। मुशावी साहब के पोते रुहुल्लाह खुमैनी 1989 की ईरानी क्रांति के जनक कहे गए। मुशावी साहब अपने नाम में हिंदी लिखते थे, हिंदी सरनेम लिखते थे। इस्लामिक क्रांति के जनक रुहुल्लाह खुमैनी ईरान में जब बड़े हो रहे थे, तो उनका मुल्क एक लिबरल देश था। बचपन से ही खुमैनी साहब का झुकाव अध्यात्म की ओर था। ये उन्हें उनके अपने दादा सैयद अहमद मुशावी हिंदी से विरासत में मिला है। ये बड़े फ़ख्र की बात है कि सुप्रीम लीडर बने खुमैनी साहब, और ईरान को उन्होंने धार्मिक मुल्क के रूप में बदल दिया। पूरी दुनिया, आज जब पूरी दुनिया की नज़र ईरान पे है, तो हमें देखना ये होगा कि इस धार्मिक देश की जो बड़ा संदेश पूरी दुनिया को दे रहे, जोड़ने का काम ईरान कर रहा है, तो वहाँ की बागडोर किसको मिलती है। हम एक बार फिर मालिक से दुआ करते हैं कि जितने लोग हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए हैं, उनको जन्नत फरमाएं, और हम अपने देश की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। निश्चित रूप से ये राजनीतिक हत्या है, और हमास फिलिस्तीन की तरफ से ईरान था,
इजराइल और अमेरिका एक तरफ थे, और इससे पहले भी इन साम्राज्यवादी ताकतों ने कई राष्ट्राध्यक्षों की संदिग्ध परिस्थितियों में सुनियोजित तरीके से हत्याएं कराई हैं। उसी का ये परिणाम है। अगर ये आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच होगी तो निश्चित रूप से साम्राज्यवादी ताकतों का षड्यंत्र का परिणाम ये है। मैं भारत की जनता की ओर से अपनी तरफ से ईरानी राष्ट्रपति को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अभी ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईस जी जो अपना 3 हेलीकॉप्टरों के साथ जा रहे थे, और जिसमें वो बैठे हुए थे, विदेश मंत्री थे, बाकी उनके सहयोगी गण थे। तो एक हेलीकॉप्टर मौसम ख़राबी की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वो लोग शहीद हो गए। इब्राहिम रईस जो थे, मतलब हिंदुस्तान के लिए तो जितना महत्वपूर्ण थे, ईरान के लिए भी वो उतने ही महत्वपूर्ण थे। हिंदुस्तान के लिए तो ये इतने महत्वपूर्ण थे, आप समझ लीजिए हमेशा हिंदुस्तान के साथ जो है खड़े रहे। और अभी 13 मई को चाबहार जो मतलब बंदरगाह है, उसका समझौता हिंदुस्तान से हुआ है। मोदी जी के तो बहुत ही अच्छे मित्र थे, हमेशा हिंदुस्तान के साथ खड़े रहे। और ये समझ लीजिए जो पोर्ट का समझौता 13 मई को हुआ है, वो इतना महत्वपूर्ण हिंदुस्तान के लिए है, क्योंकि ये जो ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में बन रहा है, चाइना बना रहा है, जिससे हिंदुस्तान को बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है। जो CPEPC प्रोडक्ट चल रहा 1 रोड 1 वाला करके, तो इन्होंने हिंदुस्तान की सहायता के लिए चाबहार पोर्ट का समझौता किया। तो हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते, बाराबंकी शहर के नागरिक होने के नाते, मैं तो इसमें जो वहाँ के चीफ कमांडर थे कासिम अली सुलेमानी, उनकी हत्या हो गई थी। कुछ दिन बाद एक 2020 में ही जो है मतलब वहाँ के न्यूक्लियर जो एक वैज्ञानिक थे, उनका निधन हुआ था। तो हिंदुस्तान तो यही चाह रहा है कि ईरान हमेशा मजबूत रहे। ऊपर वाले जो भी मतलब दुनिया की ताकत ईरान को ख़त्म करना चाह रही, क्योंकि ईरान मजबूत रहेगा तो हिंदुस्तान मजबूत रहेगा। तो मैं अपनी तरफ से शोक संवेदना व्यक्त कर रहा हूँ। ऊपर वाला जल्दी से जल्दी सारे हालात ठीक करे और ईरान को और हिंदुस्तान को तरक्की जो है अता करे। देखिए, बहुत ही दुख की बात है ये जो हादसा हुआ है, और हादसे में जो लोग शहीद हो गए, वहाँ के राष्ट्रपति और मंत्री जो और लोग उनके साथ थे, और मैं उनके परिवार के लिए ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि उनके परिवार को जो है ये गम सहने की शक्ति दें, और उन लोगों को अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए कि उन्होंने जो है देश के लिए जो शहीद हो गए हैं। और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की तरफ से और हिंदुस्तान की तरफ से भी हम लोग बहुत दुखी हैं। इस दुख की घड़ी में हम लोग के साथ खड़े हुए हैं।